हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो यस, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट देकर मेरे चैनल को और भी ज़्यादा अपलिफ्ट किया है। तो यहाँ पहला नाम आ रहा है किरण शाह और दूसरा नाम है ललन प्रसाद। तो किरण शाह जी, ललन प्रसाद जी, अगर आप दोनों मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप दोनों का दिल से शुक्रिया। आप दोनों ने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को, मेरी दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि ये अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश पूरी हो। लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता अगर है या आने की कोशिश कर रही हो, वो सारी नकारात्मकता अभी के अभी 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। तो 144 मेरी स्क्रीन पे थे। तो यस, आप दोनों कंप्लीटली सेफ हैं, सुरक्षित हैं और आपके लव्ड वन भी कंप्लीटली सेफ और सुरक्षित हैं। दिव्याना चाहती है कि आप दोनों हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, अबंडेंट रहें, खुश रहें, शांत रहें। सया ललन जी, आपने जो भी कमेंट सेक्शन में मैसेज लिखे हैं मेरे दिल को बहुत ही ज्यादा छू गए। तो आई थिंक आपके जो शब्द थे, जो आपकी ऊर्जा थी, आई थिंक आपने पिछले 4-5 महीनों से काफी शांतिपूर्वक और काफी स्ट्रांगनेस के साथ धैर्य रखा है। मे बी कुछ बड़े चैलेंजेस या कुछ बड़ी ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आई हैं, बट स्टिल आपने विश्वास के साथ धैर्य बना रखा है, राइट? सो या मैं चाहती हूं कि जो भी परिस्थिति है या जो भी मुश्किलें हैं वो बहुत जल्द आपकी लाइफ से दूर जाए और आपके सारे काम बने। सो दिव्याना दिल से प्रे करती है और जो भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो कनेक्टेड हैं, डेफिनेटली आप सबके लिए भी मेरी ओर से दिल से प्रार्थना है कि जो भी नकारात्मकता आपकी लाइफ में है वो 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। सो यस, आप सब अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, अबंडेंट रहें, अपलिफ्ट रहें। सो या स्ट्रांगनेस के साथ धैर्य बनाना बहुत जरूरी है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उन परिस्थितियों का सामना करना है, डट कर मुकाबला करना है, उन परिस्थितियों को हराना है, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, राइट? सो या चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं आज शिव शक्ति ऊर्जा आज क्या मैसेज ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं। क्या ऊर्जा है आप सबकी, कौन सा सत्य आज उजागर होने वाला है। तो प्लीज अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान सारे सवालों के जवाब मिल जाएं, उलझनें दूर हो जाएं, डाउट्स क्लियर हो जाएं, राइट? सो लेट्स सी। हर हर महादेव, शक्ति माँ कृपा, मैसेज ब्लेसिंग्स। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय महाकाल। क्या ऊर्जा है, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, प्लीज प्रोवाइड करिए। माँ शक्ति, काली, जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत सारे कार्ड्स फ्लिप हुए हैं तो मैं नहीं लूंगी। डेफिनेटली अराउंड ऊर्जा है, मेरी एनर्जी पहले ही पकड़ चुकी है, उसको मैंने बैकफायर किए हैं, बट एनीवेज देखते हैं। जय सिया राम, जय श्री राम। प्लीज बाबा, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है। माँ आदिशक्ति, माँ काली, कृपा माँ। कार्ड्स रिवर्स में आए हैं गाइस। माँ प्रत्यांगरा, ओके। माँ ने कंफर्मेशन दे दिए हैं। और भी मैसेज है।
प्लीज माँ कृपा माँ। यहाँ 2 कार्ड्स गिरे हैं। बॉटम एनर्जी आपके लिए महासदाशिव क्या है? कोई ऐसे व्यूअर हैं कनेक्टेड जो आप पूरी तरह से तैयार हैं नॉलेज को गेन करने के लिए, या जो भी आपकी लाइफ में बदलाव होने जा रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। उस ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए आप पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, तभी ये बॉटम एनर्जी आई है। और ये जिनकी भी एनर्जी है उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचेंगे और उनकी एनर्जी फील कर लेगी। एक अलग से वाइब्रेशन आप फील करेंगे अपनी ऊर्जा में। अगर ये चीजें कनेक्ट कर पा रहे हैं और ये चीजें हो रही हैं तो डेफिनेटली आप इस मैसेज को ले सकते हैं। माँ दक्षिणा काली आई हैं, लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। कुछ तो आज बड़ा मैसेज आने वाला है जो मुझे इंट्यूशंस आए हैं, डेफिनेटली उसी से रिलेटेड है और ये किसी रिश्ते से रिलेटेड मैसेज आ रहे हैं और लॉन्ग लाइफ और रिलेशन और माँ प्रत्यांगिरा का रिवर्स में आना। सो देखते हैं। माँ दक्षिणा काली मैसेज दे रही हैं कि आप ऐसे सिचुएशन से उभर कर आए हैं, ऐसे सिचुएशन से निकल कर आए हैं जहां से निकलना मुश्किल होता है। जल्दी निकल के लोग नहीं आ पाते, लेकिन आप निकल कर आए हैं। ये लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स, दैट मीन्स कि ये कंप्लीटली मैसेज दे रहा है कि आपके ही रिलेशन में कोई ऐसा पर्सन बोलूं या फिर कोई ऐसी लेडी बोल लूं, कोई तो है आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर चुका है, जो कि लोग लौट कर नहीं आते, लेकिन आप लौट कर आए हैं। क्यों? क्योंकि आपके पीछे एक शक्ति खड़ी है और वही शक्ति आपको वापस लेकर आई है। आज मेरे वर्ड्स बहुत स्लिप हो रहे हैं, डेफिनेटली बहुत बड़ी ऊर्जा आने वाली है और ये जो भी मैसेज मैं आपको कन्वे कर रही हूं डेफिनेटली इसको रोका जा रहा है और ये कोई बनावटी मैसेज नहीं है, इसमें सत्यता है, तभी मेरे वर्ड्स स्लिप होते हैं। और माँ प्रत्यांगिरा का रिवर्स में आना, तो यह आपके ऊपर बहुत सारी चीजें की गई हैं जो कंप्लीटली वर्क किया था, आपके पास आई हैं ऐसी ऊर्जाएं, आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया गया है, लेकिन कोई बड़ी शक्ति ने आपको बचाया है और ये एक बार नहीं हुए हैं, 2 से 3 बार की एनर्जी आ रही है। सी मेरे हाथ शेक हो रहे हैं, या ये कंफर्मेशन है, ये चीजें हुई हैं और ये छिपा कर किया गया है, छिप कर हिडन करके ये चीजें हुई हैं आपके साथ। लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स माँ दक्षिणा काली, इनकी एनर्जी, इनकी शक्ति आपके साथ हमेशा रहती है और इसी शक्ति ने आपको बचाए हैं और उस जगह से आप लौट कर आए हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता, तो आपको लौटाकर लाया गया है। तो इट मीन्स कि आप एक स्पेशल एनर्जी को कैरी करें, या फिर मैं यूं बोल लूं कि आप एक स्पेशल सोल हैं, तभी माँ आपको वहां से लेकर आई है। और ये आपके रिलेशन में ही है कोई। और मे बी ये जो भी लेडी है ना, ये किसी पर्सन को भी बहुत कंट्रोल करती है, कोई मेल फिगर की एनर्जी आ रही है, मे बी इसके थॉट्स एक्शन को शेप देती है। सी इनके हाथ में आप देखो कमान दिखेगा, एक्शन, कंट्रोल, तो किसी पर्सन को ये कंट्रोल भी करती है, पूरा शेप देती है, इसके हर काम को, इसके हर सोच को कमांड करती है ये। तो आई थिंक इसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग ये पर्सन चलता है, इसके थॉट्स, इसके काम, सब कुछ इसके अनुसार ही चलते हैं। तो आई थिंक आप बहुत ही लकी बोल लूं या फिर माँ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, तभी तो आप अभी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं स्पिरिचुअल कार्ड में आपके लिए क्या मैसेज आता है, क्या ऊर्जा है आपकी फिलहाल। लेट्स सी। जय श्री राम। ट्रिपल 1 मेरी स्क्रीन पे चल रहा है। 7वां, प्योर सोल है आप, शुद्ध है एकदम पूरी तरह से, सत्य को बोलते हैं। तो आई थिंक आपकी वाणी में भी बहुत ही प्योर बोल लो, शुद्ध बोल लो, या फिर आपकी वाणी रिवील करती है चीजों को, क्योंकि इस कार्ड को अगर आप देखेंगे चेहरा तो नहीं दिख रहा है लेकिन ऊपर की ओर देख रहे हैं और ये आईज है। तो आई थिंक कुछ रिविलेशन को दिखा रहा है। तो आपकी वाणी, आपके आवाज रिवील करती है और मे बी ये चीजें
उन लोगों को नहीं भाए, आप रिवील कर देते हैं, सच्चाई को सामने ला देते हैं। और मे बी ये भी रीजन हो सकता है कि ये सारी चीजें हुई हैं आपके लिए इसकी वजह से। और यहाँ पे मुझे हार्ट चक्र का मैसेज आया है। अब आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आपका दिल बहुत दुखाया गया, अनहील थे आप पूरी तरह से। और आई थिंक ये भी एक बड़ा रीजन है कि जिस तरीके से आप हील हुए हैं ना, उसकी वजह से अब चीजें सामने आ रही हैं, रिवील हो रहे हैं। जैसे जैसे आप हील हो रहे हैं, सारा सच जो है वो सामने आ रहा है लोगों के। ये क्लियर मैसेज है। और माय गॉड, ये जिनकी भी एनर्जी है, डेफिनेटली जिनके लिए मैसेज है उन्हीं की एनर्जी है। आपकी एनर्जी बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच चुकी है। ठीक, आप बहुत ज्यादा ऊपर उठ चुके हैं और आपको अब कोई छू नहीं सकता। तो जो छू नहीं सकता वो आपके पास आके भी क्या करेगा, उसको रिटर्न जाना पड़ेगा। मां प्रत्यांगिरा यही मैसेज आपको दे रही है। उस वक्त भले ही वो एनर्जी छू लेती थी या जो वो करते थे वो आप पे वर्क करते थे, लेकिन अब आप इस एनर्जी में हैं, बहुत ज्यादा अपलिफ्ट हो चुके हैं। अब आपको छूना नामुमकिन है। ये जो आप देख रहे हैं ना राउंड, आप इसमें रहते हैं और ये माँ की प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। आपकी ऊर्जा बहुत ही हाई लेवल पे है, पूरी तरह से हील्ड। आपका हार्ट चक्र कंप्लीटली हील्ड है। और आई थिंक ये जो हीलिंग है ना, इसकी वजह से ही चीजें एक्सपोज हो रही हैं, सामने रिवील हो रहे हैं, सच सामने आ रहा है। 133 मेरे स्क्रीन पे है। तो या आई थिंक ये बदलाव, ये शुरुआत ऑलरेडी हो चुके हैं। और इसमें माँ की एनर्जी या माँ के एक्शन बोल लो या उनका सपोर्ट बोल लो, ये सब कुछ आपको मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस। पहले आपको काफी घाव मिले, अनहील थे, बट अभी आप कंप्लीटली हील्ड हैं। और बॉटम एनर्जी आपके लिए आए हैं तमस। सी हो तो रहा है, आप क्लैरिटी की ओर बढ़ तो रहे हैं। भले ही जो चीजें हुई या फिर मे भी अभी भी करते हो, उनको ऐसा लगता है कि वो जो करते हैं उसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप चुपचाप रहेंगे, लेकिन ये उनकी भूल थी। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप तो सत्य को उजागर करने के लिए पूरी तरह से खड़े हो जाते हैं, बिना डर के सत्य को सामने रखते हैं, रिवील करते हैं अपनी वाणी से, अपनी बातों से। और यही डर के कारण उन लोगों ने इतनी बड़ी चीजें करी हैं। उनको लगा कि आप उठ नहीं पाएंगे, उनको लगा कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे। 144 अगेन मेरी स्क्रीन पे है। लेकिन आप जब उठते हैं ना, तो अच्छो की छुड़ा देते हैं। 144 कंटिन्यू चल रहे हैं। या तो ये जो व्हाइट बटरफ्लाई आप देख रहे हैं ना, और ये जो व्हाइट टाइगर है, ये आपकी एनर्जी है। बहुत ही प्योर है आप, बहुत ही शुद्ध हैं आप, पूरी प्योरिटी है आपके अंदर, वही ऊर्जा है। सिर्फ प्योर, ओनली प्योर ऊर्जा आप कैरी कर रहे हैं। ये सारे फॉग अब हट रहे हैं, सारी चीजें धीरे 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 सामने आ रहे हैं लोगों के। सी, ये बटरफ्लाई अंदर की ओर जा रहे हैं। दैट मीन्स कि जितनी भी चीजें हिडन थी ना, उस लेडी के द्वारा जो भी छुप कर किया गया है, सब अब सामने क्लियर होगा। जैसे ये पेड़ दिखना शुरू हुआ है ना, वैसे ही और भी चीजें खुलेंगी और भी चीजें सामने आएंगी। और ये सिर्फ आप कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा कर रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। जैसे जैसे आपका घाव भर रहा है ना, वैसे वैसे चीजें सामने आ रही हैं। क्लैरिटी, सबको क्लियर हो रहा है कि चीजें क्या हैं। और जो कुछ भी करते हैं आप तक पहुंच ही नहीं पाता है, यहीं से टकरा कर रिटर्न हो जाता है, आपको छू भी नहीं पाता। तो ये जो कनेक्शन जो आपका देख रहे हैं ना, ये लाइट वाला जो कनेक्शन है, ये डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्टेड है। आपके हार्ट चक्रा पे है डायरेक्ट कनेक्शन। या दिस इज योर एनर्जी। सी, तो यस, सब कुछ आपको ऊपर से गाइडेंस मिल रहे हैं, सपोर्ट मिल रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन मिल रहे हैं, ऊपर से दिया जा रहा है। कोई बड़ी रक्षा जो है हमेशा आपके साथ रहती है, इसीलिए आपको कोई टच नहीं कर पा रहा है। आप इतने ज्यादा अपलिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है। सो या बॉटम एनर्जी के नीचे ये कार्ड था, मैं इसको लेना चाहूंगी। वाई? बिकॉज आपका इनर फायर और आपके इमोशंस दोनों ही कंप्लीटली बैलेंस है, इसीलिए आप इस ऊर्जा में हैं। जिनका ये बैलेंस हो जाता है ना, वो डेफिनेटली यहां तक पहुंच जाते हैं। और ये कार्ड आने का मतलब आप समझ रहे हो, ये कनेक्शन छोटा मोटा नहीं है, कनेक्शन आपका डायरेक्ट ऊपर से बना हुआ है। हर इंट्यूशंस, हर मैसेज आपके लिए मायने रखते हैं। अभी मुझे इसमें एक और एनर्जी आ रही है कि मे बी आपको चीजें सडन से विजुअलाइज हो जाते होंगे, या फिर
सडन से मैसेज आपको रिसीव होते हैं इमीडिएटली, कभी भी 707 तो ये कंफर्मेशन है, जिनकी भी एनर्जी है उन तक पहुंच जाएंगे। तो प्लीज उसको इग्नोर मत करिए। 717 उसको एज अ मैसेज लेना है आपको, क्योंकि आपकी ऊर्जा कंप्लीटली बैलेंस्ड है, चाहे वो फायर हो या फिर आपका इमोशंस। तो आप इनर फायर को भी कैरी कर रहे हैं, आप इमोशंस को भी कैरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप इमोशंस को दबा दिया है या फायर को दबा दिया, दोनों इक्वल बैलेंस है आपका। जहां पे इसकी नीड है आप वहां पे इसकी हेल्प लेते हैं, और जहां पे इसकी नीड है इसकी हेल्प लेते हैं, यानी दोनों को बैलेंस करके ही आप चलते हैं। आप हर तरीके से रेडी हैं, हर सत्य को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। तो आई थिंक ये चीजें जो सामने आई है ना, जो मुझे मैसेज दिए गए हैं, ये आपके अभी जो फिलहाल ऊर्जा है ना, जिस ऊर्जा को आप अभी कैरी कर रहे हैं, उसकी वजह से चीजें धीरे धीरे सामने आ रही है और आप पूरी क्लैरिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो भी इल्यूजन्स या जो भी कंफ्यूजन अब तक रहे थे ना, वो क्रिएट किया गया था ताकि आप सच तक ना पहुंचे, ताकि ये जो भी चीजें आपके साथ हो रही है आपको समझ में ना आए। बट ये चीजें हुई हैं, लेकिन आप हर इल्यूजन को आप काट चुके हैं, हर कंफ्यूजन दूर हो चुके हैं, आप क्लैरिटी को, सच को देख पा रहे हैं। या देखते हैं इसमें क्या मैसेज देते हैं। सी डेफिनेटली जिनकी भी ऊर्जा है, जिनका भी रिविलेशन हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये मैसेज रिवील हो। और मैंने पहले कह दिए हैं कि ऊर्जा कुछ अराउंड मेरे है। बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर गए हैं गाइस, सो लेट्स सी। सो या गाइस, जितने भी कार्ड्स नीचे गिरे थे मुझे लेना पड़ेगा। ओके, और बॉटम एनर्जी क्वीन ऑफ स्क्रॉल है। तो या आप सब कुछ देख सकते हैं, पूरी तरह से आप क्लियर हैं, सब कुछ खुल चुका है। एक जो पन्ना आप देख रहे हैं ना, आप सब कुछ देख पा रहे हैं, कुछ भी छुपा नहीं है अब आपसे। सारे इल्यूजन हट चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस। ये जो खुला है ना आपका, इसकी वजह से आपको दिखाए जा रहे हैं। ओके, सोया देखते हैं। सी आकाशिक फील्ड, ये कंफर्मेशन आ गए हैं आपके लिए। और क्वीन ऑफ फोर्सेस, ये अगेन आपके लिए कंफर्मेशन आया है कि आप दोनों ऊर्जा को कंप्लीटली बैलेंस कर चुके हैं, और ये बहुत ही हाई ऊर्जा है आपकी, इसलिए तो कोई आपको हिला नहीं पा रहा है। जो भी ऊर्जा आपकी तरफ आती है, रिटर्न जाती है, उल्टा असर करता है, वो आप पे असर नहीं करता। जिनके द्वारा भेजी जाती है ना, उन्हीं को असर कर रहा है। तो ये कंफर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं। ये क्वीन ऑफ फोर्सेस आपकी एनर्जी है। आप चाहेंगे, आप जब तक ना चाहें वो ऊर्जा आप तक पहुंच नहीं सकती। तो आपकी एनर्जी अलाउ भी कर सकती है, आपकी एनर्जी उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। इस ऊर्जा को आप कैरी कर रहे हैं, और ये वन ऑफ फोर्सेस आकाशिक फील्ड जो है, ये कंफर्मेशन दे रहे हैं। ये कार्ड का साथ में आना, ये क्लियर कंफर्मेशन है ये। और 111 मेरे स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो ये एनर्जी वार्ड जो है अभी भी मे भी चल रही है। आज मेरे वर्ड्स बहुत ज्यादा स्लिप हो रहे हैं। सो यस, ये आज के नहीं है, बहुत टाइम से है, लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइन एक और मैसेज दे रहे हैं कि अब ये खत्म होगा, इसको बंद किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरवेंशन स्टार्ट हो चुका है। आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, आपकी ऊर्जा को कोई छू नहीं सकता। 144 अगेन मेरी स्क्रीन पे ये चीजें हुई हैं, और ये छोटी मोटी चीजें नहीं हुई हैं, ठीक है। और ये सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। कैसे क्या आपको मैनिपुलेट करना है, कैसे क्या चीजें आपके ऊपर डालनी है, मे भी आपको मेंटल में भी डालने की कोशिश हुई है। सी बोला ना, प्लानिंग करके की गई है। बहुत बड़ा गेम चला है आपके लिए पास्ट में, सी। और मे भी अभी भी ये चल रहा है। 222 मेरे स्क्रीन पे है, ट्रस्ट करिए इसको, ये आपकी ही एनर्जी है जो भी ये मैसेज को देख रहे हैं। और ये कोई मजाक नहीं है। ये मैसेज अगर मुझे आए हैं और कार्ड्स में अगर ये आ रहे हैं तो मैं इसको डिनाई नहीं करूंगी। और या 8 ऑफ फोर्सेस लाइटनिंग बोल्ट की एनर्जी आना, दैट मीन्स कि यस, ये सच उजागर हुआ है। और क्यों हुआ है, यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन ने जानबूझकर इसको उजागर किया है, सच को सामने लाया है। मे बी वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उनको लगा था कि शायद चीजें कभी सामने नहीं आएंगी, आपको कभी सच नहीं मालूम चलेगा, इसलिए तो आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करी उन लोगों ने। लेकिन हमेशा कोई ना कोई शक्ति आपको बचाती रही है।
बोला ना, पूरी प्लानिंग के साथ ये चीजें हुई हैं। एक गेम प्लान चला है, बहुत लंबे टाइम तक ये चला है या। लेकिन यहां पे एक चीज और भी आ रहा है आपके लिए मैसेज की, डिवाइन ने तो आपके लिए कुछ और ही लिख कर रखा है, और जो लिखा हुआ है उसको कोई टाल नहीं सकता। आपके घर को, आपकी एनर्जी को, या आप जहां रहते हैं आपके लव्ड वन, आसपास की चीजों को पूरी तरह से हील कर दिया गया है। हील्ड हैं आप कंप्लीटली, आपका घर हो, आपके लव्ड वन हो। इसीलिए तो चीजें धीरे धीरे अब उजागर हो रही हैं, चीजें सामने आ रही हैं। और ये चीजें सामने ना आए इसलिए उन लोगों को ये डर बैठा है। और ये दोनों कार्ड्स का आना, ये सडन से रिविलेशन, ये डिवाइन की ओर से किए गए हैं और ये ट्रुथ है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये दोनों कार्ड्स का एक साथ आना, ये बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। 404, तो ये चीजें आपके साथ हुई हैं, लेकिन अब ये चीजें रिवील हो रहे हैं। सबसे बड़ा रिविलेशन है ये आपके लिए। बहुत लंबे समय से ये चीजें चल रही थी और अब उनका गिरना शुरू हुआ है, क्योंकि सब कुछ सच सामने आ गया है। ये अचानक सच नहीं आया है। मे बी आपकी ऊर्जा पहले भी फील करती हो, लेकिन आप देख नहीं पा रहे थे, लेकिन अब चीजें दिख रही हैं, समझ आ रहे हैं। और आई थिंक ये बिजली अब उनके ऊपर गिरने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि उन लोगों ने बहुत गलत किया है, बहुत ज्यादा। और ये किंग ऑफ फोर्सेस जो मैंने आपको मैसेज दिए ना, कि एक मेल एनर्जी आ रही है मुझे, इसके एक्शन को और इसके थॉट को शेप दिया जा रहा है उस फीमेल के द्वारा। जो फीमेल की एनर्जी है वो सारे एक्शन लेती है, उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन चलता है, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलता है ये। इसको क्या करना है, क्या सोचना है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। 515 मेरे स्क्रीन पे है या। तो ये कंफर्मेशन आपको दिए जा रहे हैं, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। जो भी आपके अराउंड जो भी पर्सन है आपके रिलेशनशिप में ही, क्योंकि रिलेशनशिप की भी एनर्जी आई है, ये बाहरी कोई नहीं है। ये जो भी लेडी है और ये जो भी पर्सन है आपकी फैमिली का ही है कोई, और उस लेडी के द्वारा ये सारी चीजें ये पर्सन करता है। तो इसके जो भी थॉट्स होते हैं ना, जो भी एक्शन होते हैं, जो भी काम करता है आपके लिए, या फिर जो भी चीजें वो कर रहा है ना, सब उसका किया है, सब उसके कंट्रोल में है। ये खुद से कुछ नहीं करता। तो इसके थॉट्स, इसके काम को वो शेप देती है। इसको कब क्या करना है, कब क्या सोचना है, कब क्या बोलना है, सब कुछ वो चला रही है। ये कुछ नहीं चला रहा है, ये अपने आप में है ही नहीं। सो यस, ये जो बॉटम एनर्जी है इसकी वजह से ये सब कुछ खुल चुका है आपके सामने, सारा सच इस पन्ने में लिखा है। तो आई थिंक ये मैसेज जब भी आप प्राप्त करें, जब भी ये मैसेज आपको मिलेगा ना, आप समझ जाना कि वो डिवाइन टाइम आ चुका है। जिनके लिए भी मैसेज है, जिनकी भी एनर्जी है, डेफिनेटली इस रीडिंग को पूरा देखेंगे, पूरा देख भी पाएंगे और उन तक पहुंच भी जाए। जिस दिन डिवाइन टाइम आएगा ना, उस दिन ये रीडिंग आप तक आ जाएगी और उस दिन से आप समझ जाना कि उसका गिरना तय हो चुका है। अब वो गिरना शुरू हो जाएंगे और ये बिजली अब उस पर गिरना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सत्य छुपता नहीं है, सत्य उजागर होता है। कभी न कभी चीजें सामने आती हैं। और ये चीजें हुई हैं। आपको बहुत दर्द दिया गया है, बहुत दर्द, छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़े दर्द दिए गए हैं आपको। और इसका फुल इन्वॉल्वमेंट रहा है और ये बहुत ही प्लानिंग के साथ पूरे गेम रचे गए थे और ये गेम खेला गया आपके साथ। ओके, ये चेस गेम अब उल्टा पड़ने जा रहा है, स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही आप इस एनर्जी को लेंगे, इस मैसेज को आप देखेंगे, ये चीजें स्टार्ट हो जाएंगी उनके लाइफ में, क्योंकि रिविलेशन हो चुके हैं। माँ दक्षिणा काली आ चुकी हैं, माँ द्रवना काली है, माँ त्रिपुरा सुंदरी है। तो चीजें आपके साथ हुई हैं, ब्लैक मैजिक हुए हैं, बड़े बड़े तंत्र मंत्र आपके ऊपर किए गए हैं आपको मारने के लिए, आपके जीवन से खिलवाड़ किया गया है। लेकिन आप हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि एक शक्ति हमेशा आपके पीछे खड़ी रहती है। तभी तो वहां की एनर्जी आई है। देखते हैं टैरो में क्या मैसेज आते हैं। तभी तो आज मुझे रीडिंग से इतना ज्यादा रोका जा रहा है। सो पहला कार्ड आपके लिए ये गिरे हैं, 2 ऑफ वांड्स। ये प्लानिंग बहुत सालों से चल रही थी, लेकिन अब सब कुछ उल्टा होगा। जो भी अब वो प्लान करेंगे ना, सारे प्लान उल्टे पड़ना शुरू हो जाएंगे। 818 मेरे स्क्रीन पे है। इस मैसेज को आप कंप्लीटली ले सकते हैं। तो दूर की प्लानिंग, बहुत टाइम से प्लानिंग, लंबा प्लानिंग ये लोग करते थे। सब कुछ आपकी लाइफ में जो भी अब तक हुए हैं ना, सब कुछ प्लान का हिस्सा था।
बिना प्लान किए कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ प्लान करके किया गया है, एकदम अच्छे तरीके से प्लॉटिंग करके। लेकिन अब सारे प्लान उनके गिर रहे हैं, धराशायी हो रहे हैं। कोई प्लान अब उनका वर्क नहीं करेगा। से इतनी मेहनत करी उन लोगों ने, बहुत मेहनत करी है आपको गिराने के लिए, आपको मारने के लिए, आपको पीछे पुल करने के लिए, आपको दुख देने के लिए। मे भी आपको मेंटल भी किया हो, कोशिश करी हो, पर हुआ नहीं। बहुत मेहनत किया उन लोगों ने, लेकिन सारे मेहनत अब उनके गिर रहे हैं, धराशायी हो रहे हैं। बहुत दुखी, बहुत परेशान है ये सारे मेहनत अब गिर रहे हैं। सो अब उनका ये जो बैलेंस है ना, पूरी तरह से बिगड़ रहा है। चीजें हुई हैं बहुत ज्यादा। मे भी अब उनका धैर्य खो रहा है, पेशेंस नहीं है, पेशेंस बचा नहीं है, लेकिन चीजें हुई हैं। मे भी आपको कुछ इंटेक भी कराया गया हो, ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। और ये सारी चीजें करके ना, ये अपना कंफर्ट जोन एक बना के रखा था। बहुत खुश होते थे, बहुत हैप्पी होते थे आपको उस एनर्जी में डालकर। जब आप परेशान होते होंगे या फिर बहुत ही हर्ट होते होंगे, या बहुत ज्यादा इम्पल्सिव नेचर जब आपका बाहर आता होगा, वो जानबूझ के किया गया था आपके ऊपर। और वो सारी चीजें करके ये सब लोग खुश होते थे, क्योंकि इनका विश था कि आप उस एनर्जी में जाएं। और 100% श्योर इसमें एनर्जी आ रही है कि आपको कुछ इंटेक भी हिडन करके कराया गया था, लेकिन शक्ति थी आपको बचाने के लिए। जैसे भी हो, लेकिन आप बचे हैं। ओके, सो लेट्स सी। इसीलिए कहते हैं अगर ये दुनिया है तो वो दुनिया भी है। अगर तंत्र मंत्र होते हैं तो रक्षा कवच भी होते हैं। कोई है, अगर आपका धैर्य, आपका विश्वास अटल होता है ना, तो कोई तंत्र मंत्र आपको गिरा नहीं सकता। हाँ, चैलेंजेस आते हैं, आप गिरते हैं, लेकिन जो वो चाहते हैं वो हो नहीं पाता है फ्रूटफुल। एक ना एक दिन चीजें उल्टी पड़ती ही पड़ती हैं, राइट। सो लेट्स सी। और ये जो मेल पर्सन है ना, पूरी तरह से कंट्रोल है। सी, अब टूट रही हैं चीजें, ब्रेक किया जा रहा है। चीजें तो हुई है, बहुत सारी चीजें आपके साथ हुई है, ठीक। आपको बैक किया गया है। वो चाहते थे कि आप हमेशा इनके पैरों पे गिराएं, और इस एनर्जी में लाने के लिए सारी चीजें की गई हैं। और सिर्फ आपको नहीं किए गए हैं, आपके लव्ड वन को भी टारगेट किया है। सी, कोई भी अगर फैमिली मैन या फैमिली वुमेन है तो आप इस एनर्जी को ले सकते हैं। और यहाँ पे एक पर्सन देखो, गिरा हुआ दिखेगा। ये वही मेल एनर्जी है जिसकी एनर्जी मैंने आपको दी है कि उसके थॉट्स और उसके एक्शन सारे कंट्रोल उस लेडी के हाथ में है। हिडन करके सब कुछ वो चला रही है। जो वो चाहती है वही वो सोचता है, जो वो चाहती है वही वो करता है। उसके ऊपर कोई बड़ा तंत्र मंत्र में भी किया गया हो, और जिसकी वजह से पूरे कंट्रोल में है। कंप्लीटली उसको शेप दिया गया है और उसी शेप में वो चल रहा है। और ये कंफर्मेशन आ रहे हैं यहाँ पे। और ये आपकी एनर्जी है, वेट कर रहे हैं आप। ये जो भी लेडी है ना, ये फुल्ली नेगेटिव है। मे बी ये खुद भी ऐसी काली क्रियाएं करती है, खुद करती है, और मे बी कोई बड़ी चीजें हो वो बाहर से करवाती हो। खुद भी बहुत सारी चीजें इसको पता हो, जो टाइम टू टाइम ये करती है आपके ऊपर। क्यों? ताकि आप इसको बेग करें, आप इसके पैरों पे गिराएं। आपके बच्चे को भी इस कारण से वो टारगेट करती है। और इस पर्सन को तो इसने पूरी तरह से कंट्रोल करके गिरा रखा है। तो ये अपने आप में तो है ही नहीं। बट अब ये गिरेगा। डेथ यानी कि रीबर्थ। अब नई चीजें आ रही हैं, नया जन्म आपका हो रहा है, आप फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो जो लाइटनिंग फोर्स की जो एनर्जी आई थी, आकाशिक फील्ड, आपको यूनिवर्स ब्रह्मांड मैसेज दे रहे हैं कि यस, अब ये सच रिवील हो चुका है, आपके सामने आ चुका है। तो अब ये टूटेगा, खत्म होगा, पूरी तरह से फिनिश किया जाएगा इसको। इसलिए आपको पहले हील किया गया। हील करने के बाद आपको अपलिफ्ट किया गया, प्रोटेक्शन, रक्षा आपको दी गई। आपने अपनी शक्ति को पहचाना। अब ये चीजें धीरे धीरे रिवील हो रही हैं, सामने आ रहे हैं, और ये पूरी तरह से टूटेंगे, धराशायी होंगे। उनकी सारे मेहनत अब गिरते जा रहे हैं। जो भी प्लानिंग करके जो टावर खड़ा किया था ना उन्होंने, नेगेटिविटी का टावर, वो सब गिरेंगे और सबके सामने आएगा। 333 मेरी स्क्रीन पे चल रहा है, तो ये डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं। हर मैसेज के आगे वो नंबर दिखा के कंफर्मेशन देते हैं। सो देखते हैं।
आ गया कंफर्मेशन। रिवर्स में गिरे दोनों कार्ड। लेडी बोला ना, ये लेडी खुद भी करती है और किसी से हेल्प भी लेती है। कोई बड़ी बड़ी चीजें इसको करनी होती है, तो बड़े तंत्र जब करने होते हैं, जैसे आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया, मारण क्रिया करी, आपको मारने का प्रयास किया गया, मे भी एक बार नहीं 2 से 3 बार, तो ये थर्ड पार्टी से हेल्प लेती है। और ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, इसका चेहरा नहीं दिख रहा है आपको। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये सामने से नहीं करता। मे बी ये इसकी इमेज अच्छी हो, या जो ये काम करता है मे बी कोई धार्मिक काम करता हो और लोगों को ये लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन नहीं, अंदर अंदर ये गलत काम करता है, नेगेटिविटी चीजों को करता है, और ये लेडी इससे हेल्प लेती है। लेकिन लाइटनिंग वोल्ट आकाशिक ऑरेकल में आना ये कंफर्मेशन दे रहा है, यस, अब ये लेडी और ये पर्सन सब गिर रहे हैं। इनका कोई प्लान, कोई तंत्र, कोई जादू टोना वर्क नहीं करेगा अब आपके ऊपर। ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, सब कुछ टूटेगा और टूटना शुरू भी हो गए हैं जैसे आप इस मैसेज को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप उस एनर्जी लेवल पे पहुंच चुके हैं। आपको छूना अब पॉसिबल नहीं है। ओके, वो बात भी करेंगे ना आपके बारे में, गॉसिप भी करेंगे ना, उतनी तेजी से वो गॉसिप उन्हीं के ऊपर जाकर रिटर्न होंगे। आप उस एनर्जी लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो धीरे धीरे अब सब चीज रिवील हो रहा है। और ये जो भी लेडी है ना, ये सिंगल लेडी है और हर चीज से ये परिपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि इसके पास नहीं है, लेकिन इसके लिए ये मायने रखता है। ये धन, ये स्टेटस उसके लिए बहुत मायने रखता है, इमेज उसके लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन अब इसका सब गिरेगा, इसका अबंडेंस भी गिरेगा, इसका इमेज भी गिरेगा, सब कुछ गिरेगा और ये सामने आएगी। और ये तो एक्सपोज हो ही चुका है, ये दोनों एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सपोज हो चुके हैं आप। गाइज, मेरी एनर्जी एनर्जेटिक लेवल के होते हैं, ये कोई कहानी नहीं होते। और ये एनर्जी आए हैं तो मैं ये एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। किसी व्यूअर ने कमेंट सेक्शन में किए थे, बट एनीवेज मैंने उनको हाइड किया अपने चैनल से, बिकॉज उनके मैसेज अजीब तरीके से थे और मेरे चैनल के लिए वो सही नहीं था। कि जो भी आप टैरो रीडिंग देखते हैं वो सही नहीं होता, कलेक्टिव रीडिंग कुछ नहीं होता है। मैं आपसे देखना बंद कर रहा हूं, तो जिनको भी देखना है आप देखें। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करती और ना ही मैं ये कहती हूँ कि आप पूरी रीडिंग देखें। जितनी आपसे रेजोनेट होते हैं, अगर आपको ट्रस्ट होता है तो ही आप इसको देखिए, अदरवाइज मत देखिए। मुझे जो मैसेज डिलीवर किए जाते हैं मैं आप तक पहुंचाती हूँ। अगर देखना है तो ट्रस्ट के साथ देखिए, अदरवाइज नहीं, क्योंकि कोई भी चीजें ट्रस्ट पे टिकी होती है। अगर सारी चीजें आपके साथ हुई हैं और सब कुछ बेहतर चल रहा है, और मोस्टली मैंने अपनी लाइफ में, अपने एक्सपीरियंस में तो यही देखा है, ये सारी चीजें जो होती है ना, मोस्टली एजुकेटेड लोगों के साथ ही होती है। और करते कौन है? जो कम पढ़े लिखे होते हैं, आधे पढ़े लिखे होते हैं, या जिनको बहुत बड़ी शक्तियां मिल जाती है ना, उसका गलत फायदा उठाते हैं, वो लोग करते हैं ये सारी चीजें। और आप जैसे लोगों पे क्यों किए जाते हैं? ताकि लोग आपको बिलीव ना करें, लोग आपको ये कहें कि आप इतने पढ़े लिखे होते हुए भी इन सब चीजों पे बिलीव करते हैं। लेकिन जिन पे होता है वही इस चीज को समझ सकते हैं, अदरवाइज समझ नहीं आएगा लोगों को। जब उनके ऊपर ये चीजें आती है ना, और सारी घटनाएं जब होना शुरू होते हैं, तब उनको समझ में आता है। इसलिए मैं कहती हूँ, स्पिरिचुअली हमेशा अपलिफ्ट होकर रहिए। यही एक ऐसी चीज है, यही एक ऐसा आपके पास वेपन है जिसकी वजह से आप प्रोटेक्टेड रहते हैं, आपका घर, आपके बच्चे प्रोटेक्टेड रहते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, उस स्पिरिचुअलिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सही इस्तेमाल करेंगे। और सही इस्तेमाल आप करेंगे तो डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। अगर उनको मिलता तो ये अपराइट में आता, ऐसे नहीं आता, है ना। ये पर्सन जो भी है, धार्मिक पर्सन ज्यादा लग रहा है क्योंकि इसका पूरा टायर रेड है, लेकिन इसके पट्टा देखो ब्लैक है। क्यों? अभी छोटा पट्टा, ये शो ऑफ करता है कि ये धार्मिक है, लेकिन है क्या? पूरा नेगेटिव है। ये गलत चीजें करता है। अगर सही होता है तो इसका चेहरा दिखता, चेहरा नहीं दिख रहा है, चेहरा छुपा के करता है, यानी हिडन करके करता है। इसका पाथ ही वही है, इसने सही पाथ नहीं पकड़ा है, गलत राह चुना है। एक हाथ छुपा है, जो छुपा हुआ हाथ है ना, उसी हाथ से वो गलत चीजें करता है। तो सिर्फ एक हाथ को दिखाता है, ना चेहरा दिखाता है, ना दूसरा हाथ दिखाता है। क्लियर मैसेज। बट अब इसके कोई तंत्र मंत्र, कोई विद्या, कोई भी इसकी शक्ति वर्क नहीं करेंगे आपके ऊपर। ओके, आप गार्डेड हैं, सपोर्टेड हैं, नो वरी। चीजें स्टक हो गई हैं, रुक गई हैं, आपकी तरफ नहीं आएंगी।
पूरा रोक दिया गया है। ये जो भी चीजें अब तक किया, भले ही उनका पूरा सफल नहीं हुआ, थोड़े सफल हुए, लेकिन अब जो भी चीजें वो करेंगे ना, एक जगह पे स्थायी रहेंगे, आगे बढ़ेगा ही नहीं। और सी बोला ना, आप जब सच की राह पे चलते हैं, धार्मिक चीजों को अपनाते हैं ना, ये आपके साथ होते हैं। इनका सपोर्ट हमेशा आपके साथ होता है और ये हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, हमेशा आपको गाइड करेंगे, क्योंकि बॉटम एनर्जी ये है। और बॉटम एनर्जी के नीचे क्या है जी, इसके नीचे भी कार्ड है, लॉस हुई है। बहुत ज्यादा स्पेल वर्क आपके ऊपर किया गया है। स्पेल वर्क तो मैं छोटा नाम दे रही हूँ, बहुत बड़े बड़े तंत्र आपके ऊपर किए गए हैं। और ये जो सपोर्ट आप देख रहे हो ना, ये जो गार्डेड आप देख रहे हैं ना, आपको गार्ड किया गया है इनकी ओर से, हमेशा किया जाता है और अभी भी आप गार्डेड हैं, सपोर्टेड गार्डेड दोनों, क्योंकि आप प्योर सोल हैं। ये कंफर्मेशन आपके लिए आ गए हैं और ये चीजें बहुत लंबे समय से, और ये में भी अभी भी चल रहे हैं, अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई है क्योंकि उनका लॉस हुआ है और ये बहुत परेशान हैं। वो जो भी चीजें कर रहे हैं ना, सब कुछ टूट जा रहा है। दो लोगों की एनर्जी आ रही है, मेल और फीमेल। ठीक, चीजें अभी भी हो रही है, गई नहीं है, बंद नहीं हुआ है, लेकिन हर चीजों से आप अनटच हैं। कोई भी चीजें आपको टच नहीं कर पाती, ये टच होने नहीं देते आपको। पूरे टाइम आप गार्डेड रहते हैं, गार्ड किया रहता है आपको ऑल द टाइम। सी, आपके गुरु है, ये कोई शक्ति है जो आपको बचा के रखते हैं। तो या आप नींद में रहें या जागे रहें या कहीं आप ट्रेवल कर रहे हो, हर चीजों से आप अनटच रहेंगे, चाहे वो छुपा के करे या सामने से करे। मे बी सामने से भी बहुत सारी चीजें आपके साथ हुई हैं, मैनिपुलेशन हुए हैं, बातों के थ्रू हो या इमोशंस के थ्रू हो, लेकिन हुए हैं। लेकिन आप इन सब चीजों से अलग रहे हैं, आपको अलग किया गया है और हिडन करके भी चीजें की गई हैं आपके साथ, लेकिन सब कुछ टूटा है। सी, कुछ भी इनका सक्सेस नहीं हुआ है। उसके नीचे मुझे जस्टिस का कार्ड आया है, तो अब इसका टाइम आ चुका है। बोला ना, अब चीजें रिवील हो गई हैं तो जस्टिस होगा, न्याय होगा, सच सामने आएगा, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। अब कर्मा बैलेंस किया जाएगा, जरूरी है, ये बहुत जरूरी, और ये होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि अगर कर्मा बैलेंस नहीं होता, चीजें जो वो कर रहे हैं वो सक्सेस होता, सक्सेस नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ तो देख रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव चीजें कर रहे हैं, राइट। तो या आपको युद्ध नहीं करना है, आपको वार नहीं करना है, आपको ज्यादा टेंशन में नहीं आना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपनी जर्नी में अपने कामों को लगातार करते रहना है, फोकस रहना है। आपके लिए ये है, यूनिवर्स है, आपके गुरु हैं, माँ है आपके लिए खड़ी, उनकी शक्ति तो आपके साथ रहती है जिसकी वजह से आप बचे हैं, और इनके द्वारा आपको गाइडेंस मिलते हैं, ये आपको राह दिखाते हैं, मे भी आपको मैसेज प्रोवाइड करते हैं, और मे भी इस रीडिंग को जो आप देख रहे हैं ना, इनकी वजह से ही देख रहे हैं, वरना आप इस रीडिंग तक नहीं पहुंचते, ये मैसेज आप तक नहीं पहुंचता। तो या अब कर्मा भी बैलेंस होगा, पूरी सच्चाई भी बाहर आएगी और न्याय भी होगा, और आप प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। ठीक है, तो यस, ये तीनों चीजें अब आपके लिए हो रही हैं। पॉजिटिव मैसेज उन्होंने लास्ट में दिए हैं। कुछ कहते हैं कि आप इतने कार्ड्स क्यों लेते हैं, मैं इसीलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे मैसेज आते हैं, कुछ ना कुछ मैसेज है अभी, अब नहीं लूंगी क्योंकि अब इसके बाद कोई मैसेज नहीं है। आकाशिक फील्ड का मैसेज आना और लाइटनिंग बोल्ट का मैसेज आना। लाइटनिंग बोल्ट यानी कि अब सच्चाई बहुत तेजी से रिवील होंगे, देखना आप, अगर ये एनर्जी आपकी है तो वो रिविलेशन होंगे, लोगों के सामने आएंगे, आपको नहीं लाना है, वो इंटरवेन हुआ है, वो किसी न किसी रूप में आएगा ही आएगा। और आप अपलिफ्ट होंगे। आपको अगर गलत साबित किया है उन लोगों ने, डेफिनेटली किया होगा, आपको मेंटल में डाला, आपके ऊपर इतनी सारी चीजें करी तो आपको गलत साबित किया होगा। अब वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपने आप को सही साबित करें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपको गाइडेंस मिलते जाएंगे कि आपको आगे क्या करना है, जैसे भी मिले लेकिन आपको मिलेंगे, जरिया चाहे जो भी हो। और ये चीजें आप गांठ मान लीजिए कि या न्याय होगा, जस्टिस होगा, चीजें सामने आएंगी, चीजें ऑलरेडी टूटना शुरू हो चुके हैं और अब उनके हर चीज ऐसे ही गिरते जाएंगे। वो जितनी बार करेंगे ना उतनी बार गिरेंगे, वो परेशान होते रहेंगे, उनका कुछ भी वर्क नहीं करने वाला है। अब इनको कर्मा मिलना शुरू हो चुका है, अभी अपने कर्मा को देखेंगे, मेरी इसकी शक्तियां छीने
ये जिसने अपना इमेज बना के रखा है ना, इसका इमेज डाउन होगा। इमेज डाउन होगा तो अबंडेंस गिरेगा। ओके, तो ये चीजें होंगी, डेफिनेटली होंगे। सो या गाइस, इस डेविल को वापस रखते हैं और इनको मैं हेरोपेंट के साथ ही रखती हूँ। सो हैप्पी नाउ। ये बहुत सारी चीजें हुई हैं आपकी लाइफ में गॉड, और सब कुछ प्लान करके किया गया है और लोगों के सामने आपको बुरा भला बनाया गया है जानबूझकर। और ये जो भी पर्सन है ना, एक मोड़ा बना हुआ है ये। माँ की एनर्जी में भी वही आ रहे हैं और मैसेज में भी आ गए हैं। सी, ये मेल पर्सन है और यहाँ पे भी हिडन, सी, छुपा हुआ। तो मे भी ये पर्सन अवगत हो इस चीजों से, या फिर उसको जैसे भी हो, लेकिन वो जानता है इस चीज को, इस सच को, लेकिन उस सच को नहीं बता रहा है क्योंकि वो कंट्रोल किसी और के हाथ में है। उसके थॉट, उसके एक्शन, सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है। सब कुछ वो शेप देती है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चलता है। क्या सोचेगा, क्या करेगा, सब कुछ वो चला रही है। तो उसके ऊपर भी कोई भारी भरकम तंत्र किया गया है। देखते हैं, उसके लिए भी कभी मैसेज आ जाए तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। अभी फिलहाल हम यूनिवर्स डाउनलोड्स में देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। ये जो भी पर्सन है ना, जिससे वो हेल्प ले रही है ना, ये कोई बड़ा धार्मिक पर्सन है, बड़े ओहदे पर है ये बैठा हुआ, या बहुत अच्छी इमेज बनाकर बैठा है और भी हिडन करके। बाहर से लोग उसको समझते हैं कि बहुत कुछ वो जानता है, ज्ञानी है, लेकिन अंदर से वो सब कुछ गलत काम कर रहा है, सब कुछ गलत। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप खुद पे भरोसा करिए, खुद की ऊर्जा पे भरोसा करिए, खुद की स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा करिए। वो कहीं ऊपर जन्म से लेकर तो नहीं आया ना, नीचे ही आकर उसने सिद्धियां प्राप्त करी है, लेकिन आपको सिद्धियां प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आप प्योरिटी के साथ, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ अपनी स्पिरिचुअलिटी जर्नी को कंटिन्यू करिए। माँ हमेशा आपके साथ रहेंगे। 555 मेरे स्क्रीन पे है। सो लेट्स सी क्या मैसेज है। योर जर्नी इज नाउ लीडिंग टुवर्ड्स योर सोलमेट। आपकी जर्नी को आपके सोलमेट की ओर लीड किया जा रहा है। पता नहीं कि वो मेल पर्सन की जो एनर्जी आई है, डेफिनेटली आपके बहुत ही क्लोज रिलेशन में है और जो भी चीजें हो रही है ना, उसके द्वारा आई थिंक वो आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं है, इसीलिए मैसेज आपके लिए आया है। ओके, सो या देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या मैसेज दे रहे हैं। जो होना होता है गाइस वही होता है, आप और हम चेंज नहीं कर सकते। तभी वो कमिटमेंट का भी कार्ड आया था। तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जो लिखा है उसको बदल कैसे सकते हैं। दो मैसेज है मेरे पास। अ पैरट टॉक्स टू मच बट कांट फ्लाई हाई। ये मैसेज दे रहा है कि मे बी वो लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं अभी फिलहाल आपके बारे में, या मे बी जो रिविलेशन हो रहे हैं मे बी आप कर रहे हैं अपनी बातों से, या किसी तरह से सच उजागर हुआ है। तो अगेन अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये चीजें हो रही हैं, गॉसिपिंग चल रही है। और दूसरा है यू जस्ट नीड टू कीप मूविंग इन योर ओन टाइम, इन योर ओन वे। बस आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने पाथ पे चलते रहिए, बाकी सब चीज वो संभाल रहे हैं। छुपा हुआ दुश्मन एक्सपोज हो रहा है, डिवाइन जस्टिस कंफर्मेशन। तो आपको 222 को और 144 को बहुत ही स्ट्रांगली क्लेम करना है। 144 प्रोटेक्शन के लिए, 222 ट्रस्ट के लिए, और चीजें जो एक्सपोज हुए हैं उसके लिए, ठीक है। तो या और इसने सालों से जो आपने धैर्य रखा ना, उसके लिए भी। तो इसको कंसिडर करिएगा कि अब वो लोगों का एक्सपोज का टाइम हो चुका और ये होगा। डिवाइन जस्टिस होता है और होगा, डेफिनेटली होगा। मैं तो ट्रस्ट करती हूँ बहुत ज्यादा, धैर्य के साथ मैं उनके ऊपर छोड़ती हूँ। मुझे पता है जब डिवाइन टाइम होगा वो कर देंगे, तो आपको भी करना चाहिए। लास्ट मैसेज आपके लिए, यू ऑलरेडी कैरी द आंसर विद इन, ट्रस्ट योर इनर नोइंग। आपके अंदर ही सारे आंसर्स कैरी होते हैं, बस आपको अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करने की नीड है और इसको ट्रस्ट करिएगा। जस्ट मैंने बोले मैं तो ट्रस्ट करती हूँ, आपको भी करना चाहिए। तो इन बस आपको मैसेज दे रहे हैं कि यस आपको भी करना चाहिए। और आपके लिए हीलिंग का मैसेज आया, जो कि ऑलरेडी आपके लिए कार्ड्स में ये मैसेज आ चुके हैं। तो यस आप ऑलरेडी हील हो चुके हैं, और मे भी टाइम टू टाइम अभी भी जो कुछ कुछ वो करते हैं ना, बीच बीच में जो पोक करते हैं, उसके लिए भी आपको हीलिंग मिलती रहती है। आपको छोड़ते बिल्कुल भी नहीं है वो। एवरी टाइम आपको अपलिफ्ट करा लिया जाता है। जहां हीलिंग की नीड हो आपको हीलिंग मिल जाती है, जहां आपको प्रोटेक्शन की नीड हो आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, जहां आपको गाइडेंस की नीड हो आपको गाइडेंस मिल जाते हैं। तो या
किसी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकते हैं, मैसेज आ रहे हैं। अगर आपकी इंट्यूशन से वो रेजोनेट करते हैं, आपके इंट्यूशन कहते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है, तो बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे आए हैं, इसलिए आपको मैसेज मैंने कन्वे किया है। तो प्लीज देख लेना कि इनके लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो प्लीज उसको मिस मत करिएगा। अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि यस दिस इज फॉर मी, तो यस यू मस्ट एक्सेप्ट दैट अपॉर्चुनिटी। सो आई होप गाइज ये रीडिंग, ये मैसेज आपसे रेजोनेट किए हूं, और डेफिनेटली मां चाहेंगी कि ये मैसेज आप तक जितनी जल्दी हो पहुंच जाए, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए और आप पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सो या रीडिंग कंक्लूड करने से पहले मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है, राइट। तो या मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।